भारतीय जनता पार्टी की उचक्कागिरी से हमें बचना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि तानाशाही करी जा रही है। मगर अब सवाल ये उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के डोनेट फॉर देश कैंपेन पर। डोनेट फॉर देश एक ऐसी मुहिम है जिसमें आप कांग्रेस पार्टी के क्राउड फंडिंग के मुहिम में जुड़ सकते हैं और 138 रुपीज, 1380 रुपीज ऐसे करके इन डिनोमिनेशंस में आप डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो देना चाहे वो दे सकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ेंगे, आप अपनी मंशा भी दिखाएंगे कि आप अपनी पार्टी के लिए, या अगर आप किसी पार्टी से नहीं भी जुड़े हैं, आप समर्थन कर रहे हैं ताकि देश में लोकतंत्र स्थापित हो। और इसके लिए आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे, और 2 वेबसाइट है ऐसे जिस पे आप जा सकते हैं, donateinc.net, donateinc.in, ये 2 वेबसाइट्स। मगर बच के रहिएगा, भाजपा ने चली है चाल, उचक्कों की है पार्टी। उन्होंने donatfordesh.com एक वेबसाइट बनाई ताकि आप वहां भ्रमित होकर चले जाए। तो बच के रहना है। लेकिन सवाल इतने उठा रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप लोगों से पैसा क्यों ले रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई, उनकी सरकार लेके आई, जब वो सरकार में आए, वो लॉपसाइडेड है, मतलब वो बराबरी नहीं है उसमें। उसमें जो सत्ता में है वो कंट्रोल कर रहा है सबको, डरा धमका के तो वैसे ही रखा हुआ है। तो जो बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो देना भी चाहे किसी और पार्टी को, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको दे। और जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो ये नहीं बताते कि उन्हें कहाँ कहाँ से पैसे मिल रहे हैं। मगर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक फोटो, और इसको देखिए, ये सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी विद डोनेशन, और इसमें तस्वीरें अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी और नितिन गडकरी की जी है। और ये फोटो है 2010 से। ये अब्रॉड यानी कि विदेशों में चलाया गया, इसे फेसबुक पे चलाया गया था 2010 में, और इसके माध्यम से पैसा इकट्ठा करा गया था। और जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय एक हैशटैग चलाया गया था भाजपा के द्वारा, हैशटैग मोदी फॉर पीएम, और इसकी लॉन्चिंग की ये तस्वीर है, लॉन्च ऑफ मोदी फॉर पीएम फंड। और एड्रेस इन्होंने भाजपा की वेबसाइट का दिया था, और वो वेबसाइट आज भी चालू है, उसमें आज भी डोनेशंस लिए जा रहे हैं, इतना पैसा होने के बाद भी। फ्यूचर इज चेंज और ये सारे आप देख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, लेकिन अब तस्वीर दिखाती हूँ इनके एक नेता की जो सड़क पर ही पहुंच गए पैसा इकट्ठा करने के लिए। ऐसे बहुत तस्वीरें हैं, अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। भूषण अशोक भट्ट नाम के इस व्यक्ति ने जमालपुर खड़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर 1 नोट 1 वोट अभियान चलाया और एक कटोरा लेकर लोगों से पैसे इकट्ठे करे। तो जब ये करते हैं तो ठीक है, मगर कोई और ना करे। मगर फिर भी बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी आज भी, हाँ, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश उनकी जारी है। आज भी वो जनता से कहते हैं कि आप पैसे डोनेट करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले नहीं किया। ये उम्मीद थी कि भाई लोकतंत्र मजबूत है और हम लड़ाई लड़ेंगे, जितना भी पैसा हमारे पास है उससे लड़ेंगे और पैसा हम इकट्ठा करेंगे भी, ये भी था। लेकिन हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कमजोरी हो गई, और इस वजह से अब हमारे को एक ऐसे तंत्र से जो अपनी तानाशाही से पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करती है, अपने मसल पावर का इस्तेमाल करती है और गुंडागर्दी तक कर देती है। साथ ही जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से उनके पास इतना पैसा आया है, और ना जाने कितना कितना पैसा है। नोटबंदी के बाद अगर पैसा पकड़ा गया था किन किन के पास, अगर वो ढूंढने लगेंगे तो बस आप तो महीने बीत जाएंगे। जैसे पीयूष जैन था जिसके घर से 257 करोड़ रुपए निकले थे। जी हाँ, ऐसे और ऐसे कई इनके नेता हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि जो विपक्ष में भी थे जिनको इन्होंने अपनी पार्टी में लिया, उनके पास भी तो ये कहते थे कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन जब ये इनकी लोटस वॉशिंग मशीन में चले गए तो वो साफ सुथरे हो गए। इसलिए इनसे आपको रहना होगा सावधान, और डोनेट फॉर देश कैंपेन के साथ जुड़िए। donateinc.net, donateinc.in पर जाकर रजिस्टर करिए और जो आपका मन करे उतना अमाउंट डोनेट करिए। 138 साल पूरे हो रहे हैं 138 साल कांग्रेस पार्टी को बने हुए, इसलिए ये डिनोमिनेशन दिया गया है। साथ ही बचना आपको होगा donatfordesh.com से, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया वेबसाइट है, जानबूझ के, ताकि लूट सके, उचक्के पॉकेट मार कर सके कांग्रेस पार्टी के लिए आप जो पैसा देने की कोशिश करें। इसलिए
वेबसाइट याद रखिएगा, donateinc.net, donateinc.in को याद रखकर।